सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना उस्मान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात आरएसएस और उसके पॉलिटिकल विंग बीजेपी की इनसाइड जॉब्स के हवाले से। नाज़रीन, भारत में जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, दहशतगर्दी और खौफ और हिरास की एक फिजा कायम की जा रही है, हत्ता कि इससे भारत की आर्मी तक महफूज नहीं। हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत की हलाकत पर दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस किस्म के मुद्दे बीजेपी के लिए तो कुछ भी नहीं। बीजेपी की तारीख ऐसी कई इनसाइड जॉब से भरी पड़ी है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो मालेगांव ब्लास्ट में मुलविस था, उसे बीजेपी और आरएसएस की मदद से वापस लाया जाना। बीजेपी और आरएसएस के गुंडे दिन दिहाड़े भारत में आतंक फैला रहे हैं और अब इसका सबसे बड़ा निशाना भारत में मौजूद सिख बरादरी है। नाज़रीन, हाल ही में लुधियाना के कोर्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें एक शख्स मारा गया और 6 जख्मी हुए। ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब कोर्ट की कार्रवाई जारी थी। डेड बॉडी पे अंदर बम ब्लास्ट होया है क्योंकि अदालतां विच बड़ी अणगहली आ, कोई इत्थे रोक नहीं, कोई टोक नहीं, जेड़ा मर्जी बंदा सकदा है। बताया ये जा रहा है कि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त से पता चला है कि वो एक साबका पुलिस कांस्टेबल था जिसे 2019 में मंशियात रखने के जुर्म में नौकरी से निकाला गया, बल्कि सजा भी हुई। नाज़रीन, इंडिया का ड्रग टाइकून कौन है जिसकी ड्रग अगर अदानी पोर्ट से पकड़ी भी जाए तो भारत में उसे पूछने वाला कोई नहीं? नाम तो आप जानते ही होंगे, अमित शाह। अगर अमित शाह की 3000 किलो ड्रग जिसकी मालियत 2.7 बिलियन थी वो आज़ादी से घूम सकता है और उसे कोई पूछने वाला नहीं, तो छोटे मोटे कांस्टेबल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए कौन सी बड़ी बात है? भारत के आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सब वाकयात, कभी ब्लास्ट, एक शख्स का गोल्डन टेम्पल में घुसकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने रखी हुई तलवार उठाने की कोशिश करना, कपूरथला में निशान साहिब की बेहुरमती करना, ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है। नाज़रीन, हैरानगी की बात तो यह है कि ये सब वाकयात अब ही क्यों हो रहे हैं और ख़ास तौर पर सिखों को ही इसका निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जब से खालिस्तान की तहरीक ने जोर पकड़ा है, रेफरेंडम की इजाज़त मिली है और किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 काले कानून हुकूमत की शिकस्त का बाइस बने हैं, यहाँ तक कि मोदी को माफ़ी तक मांगना पड़ गई और मोदी ने दुनिया को दिखाने के लिए कहा कि उनसे गलती हुई है और अब वो इसका अजाला करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, अजाला तो हो रहा है मगर साजिशें करके। सिखों को कभी मजहबी बेहुरमती करके परेशान किया जा रहा है, कभी ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं और कभी उन पर जुल्म व तशद्दुद का बाजार गर्म किया जा रहा है। मोदी इंतहा पसंदी में इतना आगे निकल चुका है कि अपनी जमात आरएसएस के गुंडों को बेलगाम कर दिया है। सिखों को दबाने और इंतकाम लेने के लिए ये मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है जिसे सिखों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, पंजाब भारत की वो वाहिद स्टेट है जिसने इलेक्शंस में हमेशा डाइवर्स नताइज दिए हैं, हमेशा सरप्राइज दिया है पूरे मुल्क को। अब आरएसएस और बीजेपी अपने इन इनसाइड जॉब्स की बिना पर जो गोल्डन टेम्पल कपूरथला में हुई, इनके जरिए पंजाब को बिल्कुल दबा देना चाहता है ताकि बीजेपी और आरएसएस पंजाब में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। नाज़रीन, आरएसएस और बीजेपी की ये इनसाइड जॉब्स भारत में 2014 से जारी हैं और अब भारत इसी नफरत और दहशत की वजह से तकसीम के थाने पर खड़ा है। अगर आइंदा इलेक्शन में बीजेपी किसी तरह भी कामयाब हो गई तो भारत को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। नाज़रीन, इस तरह के मज़ीद हक़ाइक़ के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जाते जाते आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।